जय भारत साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज मैं बात करने वाला हूं भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के विषय पर, उनकी शहादत के विषय में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। साथियों, भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक का समय बीत चुका है और 1952 में सरकारें बनना चालू हुआ और 1966 तक भारत में सामंतवादी सरकारें हुआ करती थी। एक वर्ग विशेष के लोग सत्ता में काबिज थे। ऐसे में भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने पहली बार वो व्यवस्था बनाई, वो खुद चुनाव जीत करके विधानसभा पहुँचे और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भारत में 90 सैकड़ा लोग भी सत्ता के करीब पहुँचे और विधानसभा में जाकर के सिर्फ कार्रवाई उन्होंने बाधित नहीं किया, बल्कि पूरी सत्ता की वागडोर बहुजन समाज के लोगों के हाथों में दे दी। ऐसे महापुरुष सदियों में कहीं एक आध हुआ करते हैं। तो बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस, जो कि 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में वो शहीद हुए थे, और आज भारत में विडंबना देखिए कि ऐसे महापुरुष, युग पुरुष जो कि सदियों में एकाध हुआ करते हैं, लोग उनको, उनके समाज के लोग बहुत कम जानते हैं भारत में उनको। मैं ये कह लूँ कि आज करीब 5 दशक हो गया है धीरे धीरे, और 5 दशकों में उनके समाज के 5% लोग भी नहीं जानते होंगे उनको। अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो वो किस तरह से जानते हैं, जो कार्यक्रम में आ गए, कभी शहादत दिवस में, जन्म दिवस में आ गए, कभी उन्होंने जयंती में उनका नाम सुन लिया, बस इतना ही तक सीमित है। लोगों को मतलब नहीं है कि आखिर बाबू जगदेव प्रसाद क्यों शहीद हुए, उन्होंने अपने सीने पर गोली क्यों खाई, किसके लिए खाई, लोगों को मतलब नहीं है। बस लोग गुलामों की तरह जीवन अपना जी रहे हैं और अपना जीवन जीने के साथ साथ बस अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, बस यहीं तक लोग सीमित हैं। लोगों को पता नहीं है कि आखिर बाबू जगदेव प्रसाद शहीद क्यों हुए थे और किसके लिए हुए थे। उनको ही नहीं पता, जिनके लिए शहीद हुए थे उनको ही नहीं पता कि वो शहीद क्यों हुए थे और किसके लिए हुए थे। तो सबसे पहले ऐसे महापुरुष के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिनको एक दिन पहले पता था, बाबू जगदेव प्रसाद को एक दिन पहले भी पता था कि कल षड्यंत्र वहाँ हो रहा है और हमारी हत्या होगी, कल वहाँ गोली चल सकती है। कार्यक्रम स्थल से सूचना आ रही थी उस दिन सुबह भी कि बाबूजी आज आप रैली को स्थगित कर दीजिए, आज आपकी हत्या होगी वहाँ। लेकिन वो साहसी थे, निडर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, और उन्होंने रैली को संबोधित किया। दुश्मन जो कि पहले ताक लगाए बैठा था, उसने गोली चलाई और वो शहीद हो गए। बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हो गए, उनके नाम पर बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां आज भी उनके नाम की रोटियां सेंक रही हैं। बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत मना लेती हैं, उनका जन्मदिवस मना लेती हैं, और इतना ही काफ़ी है। बस कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद का मिशन हम पूरा करेंगे। अरे कैसे पूरा करोगे आप? उनके मुखिया बताएं, उनके जो पार्टियों के जो मुखिया हैं, सामाजिक संगठनों के जो मुखिया हैं, वो बताएं कैसे पूरा करेंगे बाबू जगदेव प्रसाद के मिशन को। ऐसे ही पूरा करेंगे अपने घर में बैठ के आप लोग? खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव आयोग मौन है और आप अपने घर पे मौन हैं। आप कहते हैं कि हम बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों का पूरा करेंगे। हम कैसे पूरा करेंगे भाई? आप लोग जैसे कर रहे हैं आप लोग ऐसे ही करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मैं बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करूंगा, जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां जो कहती हैं, उनके जो मुखिया कहते हैं, उनसे मैंने एक गीत लिखा है और उस गीत के माध्यम से उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनसे मेरा प्रश्न है। आज लोग, बाबू जगदेव प्रसाद के परिवार के लोग आज राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों को बदलने का उनका जो सिलसिला है वो कम से कम 12-13 बार है, एक रिकॉर्ड हो गया है। इस चुनाव में, एक चुनाव में कम से कम 3-4 बार वो लोग पार्टियाँ चेंज करते हैं। तो पार्टियाँ चेंज करके आप उनकी शहादत का बदला नहीं ले सकते हैं। आपको अगर उनकी शहादत का बदला लेना है तो उनके मिशन को और उनके विचारों को लोगों के बीच लेकर के जाना होगा। जब उनके विचार लोग समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि अभी तक
उन्होंने जिसके लिए शहादत दी, आज तक वही लोग नहीं जान पाए कि आखिर बाबू जगदेव प्रसाद कौन है और किसके लिए शहादत दी। तो आप सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को आप लोग जानें, उनके जीवन संघर्ष को जानें और पढ़ें उनको बहुत अच्छे से। जगदेव वाङ्मय बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आप उनको समझ जाइएगा, तब आप उनके नाम से, जो संगठन कुछ लोग बनाए हुए हैं उनके नाम से उनकी जयंती मना करके 4 लोग इकट्ठा करके और कहते हैं कि बाबू जगदेव का मिशन मैं पूरा करूंगा, उसके बाद आप लोग उनका नाम लेना शुरू करिए। क्योंकि ऐसे तो आप सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बदलेंगे, आप लोग उनके जो परिवार के लोग हैं, उनका जो अपना खून है, वो भी धीरे धीरे मुझे कभी कभी लगता है कि उनकी रगों में खून नहीं है, उनका खून कभी नहीं खोलता है। आपके पिता के हत्यारे आज खुलेआम आपके सामने घूम रहे हैं और आप चुपचाप हैं। कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी आपकी है कि आप खुल करके अपने पिता के हत्यारों को पहचान नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन से प्रेरित होकर मैंने एक गीत लिखा था पिछले वर्ष, और इसको बिहार के लोकप्रिय गायक माननीय धनंजय कुशवाहा जी ने इसको अपनी आवाज़ में गाया भी था। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, नहीं सुना है तो मैं उसको थोड़ा सा, चूँकि मैं गीतकार नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच पहली बार गाने का प्रयास कर रहा हूँ। गीत कैसा लगा आप लोग संभालिएगा। बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने शहीद करवाओगे। बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने शहीद करवाओगे। भारत लेनिन के सपनों को क्या तुम पूरा कर पाओगे, क्या तुम पूरा कर पाओगे। वो गोली खाकर डटे रहे, तुम घर से निकल ना पाते हो। वो गोली खाकर डटे रहे, तुम घर से निकल ना पाते हो। यारो अब तो आंखें खोलो, अपनों का खून बहाते हो, अपनों का खून बहाते हो। बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने शहीद करवाओगे। भारत लेनिन के सपने को क्या तुम पूरा कर पाओगे, क्या तुम पूरा कर पाओगे। आप भी प्रश्न करिए, उन समाज के रहनुमाओं से प्रश्न करिए, समाज के जो अगुआ हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबू जगदेव प्रसाद के सपने को पूरा करेंगे, आप भी उनसे प्रश्न करिए और पूछिए कि बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत को आज 45 वर्ष लगभग बीत गया है, क्या उनकी हत्या करने वालों को अभी तक कोई सज़ा हुई? क्या उनके हत्यारे अभी तक पहचाने गए? क्या उनके हत्यारे अभी तक सलाखों के पीछे डाले गए? और नहीं डाले गए तो कब डाले जाएंगे? उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बाबू जगदेव प्रसाद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं या वास्तव में बाबू जगदेव प्रसाद के लिए कुछ कर रहे हैं? और अंत में मैं यही कहूँगा, गुलामी में जीने की आदत तुम्हें है, गुलामी में जीने की आदत तुम्हें है, आज़ादी का एहसास कब तुम करोगे। तुम सदियों से जुल्मों सितम सह रहे हो, नवाबी का एहसास कब तुम करोगे। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में इससे अधिक मैं और क्या कहूँ, मैं उनके बारे में इससे अधिक कुछ कहना चिराग को दिया दिखाने के समान है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र मौर्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय भारत।